बिटिया फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश के द्वारा नगर पंचायत कंडाघाट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का किया गया आयोजन। बिटिया फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश के द्वारा नगर पंचायत कंडाघाट की नई धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन बिटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा संख्यान की अध्यक्षता में किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं समाज सेवी रमेश ठाकुर ने मुख्यातिथि के तौर पर शिरकत की। इस विशेष अवसर पर समाज सेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कश्यप वशिष्ठ अतिथि बतौर उपस्थित रहे। समारोह में कंडाघाट उपमंडल के महिला मंडलों, महिला संगठनों, पंचायतों के वर्तमान और पूर्व महिला पंचायत प्रतिनिधियों सहित 150 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बिटिया फाउंडेशन की जिला अध्यक्षा सुमन शांडिल और सचिव सीता ठाकुर ने सभी का स्वागत किया। इसके साथ साथ उन्होंने जिला में इस संस्था के द्वारा जिला सोलन में चलाए जा रहे कार्यों और गतिविधियों की जानकारी दी। इस समारोह में उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने जीवन के अनुभव, जीवन कठिनाइयां और समस्याएं सभी के साथ साझी की। बिटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा संख्यान ने संस्था के उद्देश्य, लक्ष्य की जानकारी देते हुए बताया कि यह संस्था महिला उत्थान और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने महिलाओं को सामाजिक मर्यादाओं को आत्मसात करते हुए सशक्त होने पर बल दिया। वशिष्ठ अतिथि प्रेम कश्यप ने आधुनिकता की दौड़ में बेटियों की समाज में भ्रूण हत्या और बेटियों और महिलाओं से किसी भी अत्याचार को असभ्यता बताया। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, परंतु आज इसको व्यवहारिक रूप से अमल करने की आवश्यकता है। मुख्यातिथि रमेश ठाकुर ने अपने संबोधन में महिलाओं को समाज की प्रेरणा बताया और सभी से आह्वान किया कि आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने के लिए सुभद्रा भारद्वाज, नवदा देवी, निशा ठाकुर, लज्जा वर्मा, सुषमा ठाकुर, सावित्री कश्यप, आशा वर्मा, सत्या देवी, उर्मिला कश्यप, सुमन ठाकुर, आशा गुप्ता, मनु वर्मा, सीमा ठाकुर, मंजू कश्यप, रीता ठाकुर, कुसुम शर्मा, ज्योति ठाकुर, पार्वती ठाकुर, उमा देवी, किरण और सरोज को सम्मानित किया। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। एक संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और हमको, मैं अपने बड़े भाई रमेश ठाकुर जी से भी कहूँगा कि हमको इस तरह की, हम कहीं भी हो, हमको इस तरह की संस्थाओं की इमदाद करनी है, क्योंकि हमारा समाज जब तक मातृशक्ति विकसित नहीं होगी, हमारा समाज विकसित नहीं होगा। और जब हमारा समाज अगर आपको विकसित करना है तो मातृशक्ति को सशक्त करना होगा। और मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा, भाई जहाँ हम थे वहीं से बात चालू करेंगे। भाई हमने अपने गर्भ में ही बेटियों को मार दिया, इतनी तरक्की कर दी भाई। अब आप आगे चलिए, आज अगर माँ बाप के जाने के ऊपर कोई दिल से रोता है तो एक बेटी रोती है, बेटा बिल्कुल नहीं रोता, और अगर रोता होगा तो परसेंटेज में रोता है, वो 2-3-4% लोग रोते हैं। वो बिटिया जो कई कुल की लाज है, वो बिटिया जो कई कुल का प्रगति करती है, उस बिटिया की स्थिति को हमको और सशक्त करना है, अगर हमको अपने समाज को सशक्त करना है। ये मेरा आप सब लोगों से वो आह्वान रहेगा। और इस तरीके की संस्थाओं को सहयोग ना करने का मतलब क्या है कि हमारी कथनी और करनी में भिन्नता है। भाई हम बोलते हैं कि हमको राम राज्य चाहिए, हम बोलते हैं कि हमको एक विकसित राज्य चाहिए। भाई राम राज्य में तो सब लोग बराबर थे, उसमें सबको अधिकार बराबर थे, बिटियाओं को भी बराबर था, सबको बराबर था। और जो लोग राजगद्दी पर बैठते हैं राम राज्य का सपना देख करके, हजारों हजार बैरियर उनको पास करके उनके पास जाना पड़ता था। तो भाई भगवान राम ने तो ये भी कहा था कि अगर राजा 12 बजे सोया है और कोई दरवाजे पे खड़ा है तो उस राजे को बाहर आना है और उसको फरियादी की फरियाद सुनना है। ये राम राज्य है। राजसी ठाठ ही राम राज्य नहीं है। राम राज्य तब आएगा जब हमारी बिटियाओं की सशक्त होगी, हमारी मातृशक्ति सशक्त होगी, वही राम राज्य है। उसके अतिरिक्त कोई राम राज्य है हम उस बात को नहीं मानते। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि इस तरह की संस्थाओं की दिल से जितना जो सहयोग कर सके उनको सहयोग भी करना है। हमारे पत्रकार साथी हैं यहाँ पर, भाई इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजानी चाहिए।
निस्वार्थ भाव से ये इस तरह की संस्थाओं की कवरेज करते हैं और करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिले, समाज के अंदर पता चले भाई कि बिटिया फाउंडेशन भी है और किसी अगर हमारी मातृशक्ति को कोई दिक्कत है तो उसकी इमदाद के लिए वो आगे आएंगे। भाई एक बहुत बड़ी बात मुझे लगता है, जो मुझे कहा है कि आज यहाँ आप सभी समाज के अग्रणी मातृशक्ति हैं, आपकी प्रेरणा के साथ समाज चलेगा। पर कुछ जो हमारी मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित भी करेंगे। वो सम्मान क्या है? सम्मान एक ऐसी चीज होती है कि उसके लिए प्रोत्साहन है जिसको वो मिलेगा, और जिनको नहीं मिला है उनके लिए प्रेरणा है। तो हमको इसके लिए भी बिटिया फाउंडेशन का आभार करना चाहिए। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।